भगवान कहते हैं ना द्वितीय अध्याय में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुति सृच श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। वहां समाधि शब्द का अर्थ है आत्मनिष्ठ। जब तक के हम अपने स्वरूप में निष्ठावान नहीं होते तब तक के मन की ट्रेनिंग के अनुसार दुनिया का दर्शन करते हैं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, जहाँ देहात्म भाव से ऊपर उठे और अपने स्वरूप को पहचान लिया तो क्या होगा, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, उसको कहते हैं समाधिनिष्ठ। नहीं तो आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे और फिर दिल को परेशान हो जाएंगे, यार कल मेडिटेशन में मजा आया था आज आया ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? नमक कम होगा, थोड़ा डाल लेना फिर ठीक रहेगा। तो शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठा, नींद में सुख किसको प्राप्त होता है? जो समाधिनिष्ठ है। माने यह समाधि 24/7 है। यही हम आपको सुबह के क्लास में बता रहे थे। आधा घंटे के लिए मेडिटेशन नहीं होता। देखो, जागृत अवस्था केवल जागृत अवस्था में ही रहती है, स्वप्नावस्था केवल स्वप्न में रहती है, सुषुप्ति अवस्था केवल सुषुप्ति में रहती है। लेकिन समाधि अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब में होते हुए भी सबके परे होती है। आप इसको ग्रहण करो। देखो, समुद्र कारणात्मक, उसमें पानी ही पानी है, रादर पानी ही को समुद्र कहते हैं। और इन समुद्र में कार्यात्मक लहरें। तो हमको यदि पानी को समझना है तो कैसे समझे? जो समुद्र कारण और लहरें कार्य, इन दोनों का आधार होते हुए भी दोनों के परे है। देखो, कबीर जी का एक भजन जो है उसमें कहते हैं कि आप ही सब पर, मैं माने परमात्मा ही सब कुछ है और सबके परे है। देखो, इस अनुभूति में रहना उसको कहते हैं समाधि निष्ठा। जैसे एक ही आदमी, वो पुत्र भी है, पति भी है, पिता भी है और उसके परे भी है। यदि पिताजी मर गए तो पुत्र को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पुत्र है ही नहीं, बिना बाप का कैसे पुत्र होगा। यदि पत्नी मर गई तो फिर वो पति है नहीं, क्योंकि पत्नी नहीं तो कैसे पति होगा। इसीलिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है। समाधि निष्ठ माने क्या? हम केवल, हमको हमारे मर्जी की बात मिली तो हम खुश होते हैं, नहीं। इसीलिए शेते सुखम, जो नींद का आनंद 24 घंटे कैसा ले सकता है? नींद का आनंद क्या है? तो वहां विषय नहीं, वहां भोक्ता नहीं, वहां कुछ लाभ नहीं होता, वहां कुछ हानि भी नहीं होती। करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों को विश्लेषण करके पहचानना है। तो समाधि निष्ठा का तात्पर्य होगा कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में है और सबके परे भी है। देखो, इसको कहते हैं कार्य कारण विवेक। तो जैसे सुवर्ण सभी आभूषणों में है और आभूषणों के परे है, इसका अर्थ क्या निकलेगा? आभूषणों को बनने के लिए सुवर्ण की आवश्यकता है, लेकिन क्या सुवर्ण को यह आवश्यक है कि आभूषण होने चाहिए? देखो, तो सत्य क्या निकला फिर? सत्य निकला आभूषण या सुवर्ण? सुवर्ण माने जो अंतिम कारण है अपना स्वरूप, इसमें जो निष्ठावान है उसी ने सुख को समझा है।